नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और जो सुनाने जा रहा हूं, जब मैंने सुना तो मैं भी रोया। आप भी रोएंगे, पक्का है। क्योंकि जो सिस्टम है बिहार का, अब भरोसे के लायक नहीं रह गया है। इतना असहाय, इतना ख़त्म सिस्टम हमने कभी देखा नहीं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंगेर से पत्रकार हैं सुनील जख्मी। उनके भाई 42 साल के अजय तांती की मौत हुई है और 4 दिनों से वे बुखार से जल रहे थे, बुखार से तप रहे थे। सुनील जख्मी पत्रकार हैं, सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन बेबसी ऐसी कि वे अपने भाई की कोविड-19 की जांच भी नहीं करा पाए। हॉस्पिटल्स बंद थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद थे। सरकारी हॉस्पिटलों की व्यवस्था क्या है आपको पता है। वे कभी यहाँ कभी वहाँ अपने भाई को लेकर बौखते रहे। भाई कहता रहा, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। कभी कहा गया किट नहीं है, कभी कहा गया जो किट था उससे एक ही व्यक्ति की 2 बार जांच हो गई, और फिर जब किट आया तो कहा गया कि जब तक इसका मजिस्ट्रेट निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक जांच नहीं कर सकते हैं। और इन सारी प्रक्रियाओं में सुनील जख्मी के भाई अजय तांती की मौत हो जाती है, भैया की मौत हो जाती है, और जांच होती है। मौत के बाद वह रिपोर्ट भी निगेटिव आती है। भाई को, बड़े भाई को, अब जो स्वर्गवास कर चुके हैं, उन्हें रैप भी अपने छोटे भाई सुनील जख्मी करते हैं। और जब वे 100 को लेकर अंत्येष्टि के लिए जाते हैं तो डोम कहता है, रैप क्या हुआ, 100 लाए हैं, 2 लाख रुपए लगेंगे जलाने में। फिर 1.25 लाख रुपए की बात होती है, फिर मोल जोल होता है। तो ये बिहार की व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था आप सोच नहीं सकते हैं। अब सुनिए जो मेरी बात हुई है सुनील जख्मी से, जो अपने बड़े भाई की मौत से किस तरीके से दुखी हैं, रो रहे हैं। आप भी रोएंगे, मुझे पक्का विश्वास है। सुनिए सुनील जख्मी को। सुनील जी। जी मैं ज्ञानेश्वर बोल रहा हूँ पटना से, लाइव सिटी से। जी, सब सुना जाए। गुड इवनिंग। चलिए, आप बहुत दुखी हैं। दुखी होना भी, आपने बड़े भाई को खोया है, अजय तांती जी को, और उम्र भी मात्र 42 साल। और मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम जो बिहार का जैसा बन गया है, उसने अजय तांती जी की जान ले ली है। क्या हुआ था सुनील जी, कैसे कैसे क्या हुआ? आप डीएम के पास भी गुहार लगाते रहे, सिविल सर्जन के पास भी गुहार लगाते रहे, लेकिन जांच नहीं हुई। कब से शुरू हुआ ये सब? देखिए, तकलीफ हमें इस बात की है कि सब दिन हम सिस्टम का आवाज उठाते थे, सिस्टम का एक हिस्सा मानते थे, लेकिन इस सिस्टम ने मेरे घर में ही आग लगा दिया। तकलीफ हमको ये नहीं है कि मैंने मेरी कोशिश पर कोई कामयाबी क्यों नहीं मिली दूसरे के लिए। क्या हुआ, क्या करते थे आपके भाई साहब? मेरे भाई का अपना मोबाइल का शॉप था। लॉकडाउन में स्थिति बहुत खराब थी। मैंने कहा भाई साहब मत खोलिएगा दुकान। बोले तो घर कैसे चलेगा? हम बोले हम लोग है ना पत्रकार है, कुछ तो कर लेंगे। लेकिन उसके अचानक सेकेंड लॉकडाउन हुआ, आज से 6 दिन पहले उनको बहुत तेज बुखार आने लगा और दम फूलने लगा। तो मैंने कहा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं घर से नहीं आ सकता, हमने कहा कि ठीक है सर, तो एडवाइस करिए। तो उन्होंने कुछ दवाई, घर आने से इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, चूंकि लॉकडाउन में दुकानें, तो मुंगेर के डॉक्टरों ने मरीज के लिए अपना क्लिनिक ही नहीं बंद कर दिया। अगर आप उससे बुलाएंगे भी तो वो घर पे नहीं आएंगे। कल मैंने कहा कि ठीक है सर। क्लिनिक भी बंद था और घर पर भी आने को तैयार नहीं थे। नहीं जी, ये मुंगेर का यही है सर। सरकारी हॉस्पिटल का हाल क्या था? सरकारी हॉस्पिटल में तो सर आईसीयू में जिस दिन मैं सोचा कि अब कहीं नहीं बात बनाता हूँ, आईसीयू में भर्ती करा देंगे, वही पत्रकार हूँ, तुरंत आप खबर आ गई कि मत ले जाना हॉस्पिटल, 2 लोग आईसीयू में मरे हैं, आईसीयू तो ऐसे पड़ा हुआ है। मैंने कहा यार ये तो बहुत खराब है। अगर संक्रमित अगर नहीं है हम लोग, अगर आईसीयू में जाएंगे तो ऐसे भी संक्रमित हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई थी, सॉरी पॉजिटिव आई थी, और 2 दिन पहले वो लोग डेथ किए थे, तो हम नहीं गए। हालांकि जैसे ही तेज बुखार आया तो आपने उनकी कोविड-19 की टेस्ट कराई?
देखिए बुखार जब आया तो हमने डॉक्टर से सलाह पे 2 दिन दवाई लिया। 2 दिन दवाई जब नहीं उतरा तो डॉक्टरों ने कहा कि सुनील जी इसका कोविड-19 का टेस्ट करा लीजिए और इसका डेंगू वगैरह भी टेस्ट होगा, लेकिन हमने कोविड-19 का टेस्ट हमसे नहीं हो पाया। क्यों नहीं इस सिस्टम क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया ये तो पूछना होगा ना, किससे सवाल करे। हमने तो आपने कोशिश नहीं की कि टेस्ट हो जाए? देखिए सर, हमने कोशिश की थी, कोई NHM वाले संस्था है नेशनल हेल्थ मिशन, उन्होंने कहा कि वो लोग हड़ताल पे है इसलिए कुछ नहीं हो पाएगा, और हम खबर भी लिखते थे। तो मैं कोशिश किया, मैंने सभी जगह, मेरे भाई साहब उस बुखार के स्थिति में अपने एक दोस्त को लेके मुंगेर के गोइनका धर्मशाला है, वहाँ कोविड-19 सस्पेक्टेड का जांच होता है, वहाँ खुद गए 2 दिन बुखार में भैया। तब क्या हुआ? हमने कहा कि देखिए भैया वहाँ जाना बहुत खतरे का खाली है, तो वहाँ पर ना सस्पेक्टेड मरीज आते हैं, 100-150 आते हैं एक दिन में इलाज वो जांच कराने। वहाँ चले गए फिर तो वहाँ पर ये बोला गया कि आज का रजिस्ट्रेशन इतना ही है, अब कल आइए। कल गए तो हड़ताल हो गया। तो भैया बोले कि सुनील तुम पत्रकार हो, कोई जुगाड़ लगाओ, कोई जुगाड़ लगाओ। हमने जुगाड़ में फोन किया तो CS ने कहा हम BC में है। DM सर, हाँ सिविल सर्जन सर बोले BC में। सुनील बाद में बात करते, 4 बज रहा था। तो फिर मेरे साथ दिक्कत ये हो गई कि मेरे जब भैया बहुत सीरियस हो गए परसों जब बहुत सीरियस हो गए कि भाभी हमें ये बोली कि क्या करिएगा, कम से कम लेके घूमिए तो सही, कोशिश क्यों नहीं करते। हम बोले कि भाभी अब पत्रकार होकर भी हार गए, चलिए घूमते हैं लेकर के। मैं खुद भाई को ड्राइव करके गाड़ी से ले गया। एक क्लिनिक वालों ने कहा कि सुनील जी मेरे यहाँ 15 पेशेंट है, आपको मैं ये कर सकता हूँ कि आप गाड़ी में ही रहिए, हम जो भी डॉक्टर को यहाँ बुला के दिखा सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे बहुत कलीग है। लेकिन क्या कहे सुनील जी, अगर आप कोरोना निगेटिव का टेस्ट करा के आते ना तो हम एडमिट कर लेते, क्योंकि बाद में पॉजिटिव निकलेगा तो गवर्नमेंट का नियम है, हमारा हॉस्पिटल सील हो जाएगा। जो भी सुविधा दे रहे, क्योंकि मुंगेर में मात्र एक हॉस्पिटल ही वो खुला हुआ है, तो वो क्या नाम था उसका, वो है आपका सिटी क्रिटिकल। उसके डायरेक्टर ने कहा कि मैं आपको नीचे आकर के डॉक्टर ने दिखा, तो डॉक्टरों ने कहा कि एक जांच सुनील जी करा लीजिए ना, केवल निगेटिव आ जाए, मैं आपको सारी सुविधा प्रोवाइड करूंगा, बाकी हम बाहर में कर सकते हैं, अंदर नहीं कर सकते। मैंने CS को 4 बजे फोन किया, जब वो उन्होंने कहा कि नहीं है। पहले DM सर को भी फोन किया 6 बजे, वो भी नहीं उठाए फोन। तो बाद में DS हमको 6:30 बजे फोन उठाए। DS है हमारे डॉक्टर निरंजन कुमार, तो पत्रकार है तो सब लोग जानते हैं मुझे। तो उन्होंने कहा क्या सुनील भाई, हम बोले सर ऐसा ऐसा है, हमें बस एक आदत मदद कर दीजिए कि मेरी जांच करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सुनील आप तो जान रहे हैं कि हड़ताल चल रहा है NHM वाले का, कैसे होगा जांच, ये तो आप बताइए। तो हमने कहा कि सर पटना से करा दे, पटना में भी हड़ताल है सुनील भाई, आप समझिए ना। तो फिर वो फोन काट दिए। तो मैंने अपना जुगाड़ लगाया, क्योंकि मुंगेर सदर हॉस्पिटल का पैथोलॉजी वाले जो बहुत दिन पहले उसकी हमने खबर बनाई थी, तो वो लोग हमको जानते थे। तो हमने राजीव को फोन किया कि भाई आप लोग तो ट्रूनेट मशीन में हो तो, और एक किट वाला में भी हो, तो मेरा कुछ कर दो ना भाई। तो बोला देखिए भैया किट तो देंगे DS या CS, आप हमको एक जांच किट और एक PPE किट दिलवा दीजिए, हम रात के 8 बजे भी भैया का कर लेंगे जांच। अच्छा, हमने फिर नहीं, तो वो बोला कि किट जो भी देंगे वो DS देंगे, क्योंकि वो सरकारी गिनती से आता है। हम तो एक जांच कर्मी है ना, हम अपने मन से नहीं जा सकते, केवल आदेश भी करवा दीजिएगा टेलीफोन तो हम चले जाएंगे। तो हमने DS को दोबारा CS को फोन किया तो CS नहीं उठाए, तो फिर DS को फोन किया, 7:30 बज रहा था। हमने सर आप एक काम करिए ना सर, कुछ मत करिए, हमको एगो किट दे दीजिए और एगो PPE किट, ताकि पहन के वो जाए। और भैया को हम रोड पे ही बौख रहे हैं, केवल जांच आ जाएगा ना, वो बोला कि आधा घंटा में ही हम कर देंगे।
तो उन्होंने कहा कि सुनील जी आप समझिए सिचुएशन को, मेरे पास किट नहीं था, 4 था तो 2 रामचरित्र मंडल जिला परिषद अध्यक्ष का 2 बार करा दिए और 2 को भेज दिए दूसरे जगह, 4 था। अब नया 2000 किट आया है। तो हम बोले सर 2000 आया तो हमको देख के बताइए। बोला नहीं उसमें प्रोसेस है, उसमें डीएम या मजिस्ट्रेट वेरिफिकेशन करेगा तब वो हैंड ओवर हम लेंगे, सेंट्रल ड्रग में रखा हुआ। हम बोले सर हमारा भैया परेशान है, एक आदत किट के लिए आप इतना प्रोसेस है वो करा लीजिएगा कि बाद में कह दीजिएगा कि हमने दिया, हम गवाही भी दे देंगे कि हाँ हमने लिया था। बोला ऐसा थोड़ा होता है सुनील जी, आप ये सब मत किया करिए, पैथोलॉजी वाले को फोन कर देते हैं और सुन लीजिए जांच करने अगर जाएगा ना तो मारता है। बोले कौन मारता है सर? तो जो हड़ताली कर्मी है एनएचएम वाले। हमने कहा कि ये जवाब नहीं हुआ सर ना, आप वैकल्पिक व्यवस्था करके तो हमारे मतलब कि वहाँ किट पहुँच गया इसके बाद भी जांच नहीं हुई आप? नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप इतना चिंता मत करिए, 11 बजे आपका जांच करा देंगे, कल जी सुबह होने दीजिए, हम लोग किट का वेरिफिकेशन करा के जांच करा देंगे जी। हम रोड पे लेके पेशेंट को बौख रहे थे तो डॉक्टर पवन ने कहा कि क्या करिएगा, मेरे एक संपर्क में है नेशनल वहाँ आपका एम्स में डॉक्टर साहब, इनको वहाँ लेके जाइएगा। तो डॉक्टर को जब फोन किया गया पटना की भेजते हैं तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, इसलिए उसके रिपोर्ट में पॉजिटिव लिखा होना चाहिए तभी वो यहाँ एडमिट लेगा, नहीं तो बौखते रह जाइएगा। तो फिर फंस गए हम कि क्या करें। तो पंकज जो पवन जी जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि भैया हम आपको ऑक्सीजन सिलेंडर, नेमोलाइजर और ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन नापने का और 2-4 कड़ा इंजेक्शन और एक टेक्नीशियन दे देते हैं। ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था क्या? ऑक्सीजन तो सर कभी 67 था, कभी 27 था, कभी 35 आ जाता था और भैया एकदम जैसे लगता था 3 महला बिल्डिंग से को उतर करके हमसे बात कराओ। फिर क्या हुआ? फिर ने कहा कि क्या करे सर हमको बताइए। बोला हम यही कर सकते हैं, आप ये सारा चीज हम आपको अपने गाड़ी से वहाँ पहुँचा देते हैं, मेरा एक लड़का वहाँ रह के देखेगा, अगर पॉजिटिव होगा तो आइसोलेट हो जाएगा मेरा लड़का, लेकिन मेरा हॉस्पिटल बचा दीजिए पत्रकार साहब। हमने चलिए आखिर में क्या हुआ? हमने रात में 9 बजे उसको घर लाया। भाभी बोली क्या करे, हम बोले बस दुआ करिए, यहाँ तो सिस्टम सोया हुआ है, इस सिस्टम को हम लोग जगा नहीं सकते, फिर मौत हो भाभी उसके बाद 12 बजे भैया बोलते थे लास्ट वर्ड बचा लो भाई, बचा लो। खाते हाथ पकड़ते थे, हाथ गरम रहता था। 3 बजे भाई मेरा देखते खुला रह गया, वो जो लड़का था वो मुड़ी हिला दिया कि अब ये नहीं है, अब ये नहीं है। और उसके बाद तो जो पार गिरा हद तब हो गई कि हमने उसके बॉडी को अपने से रैप किया, अपने से रैप किया। क्या करूं सर, दिन रात खबर बनाता हूँ, कहता हूँ कि कोरोना पेशेंट को अगर संदिग्ध है तो और जान ना जाए, क्योंकि सिस्टम ने तो भाई को ले लिया। और मैं उस परिवार में हूँ सर कि मेरे गार्जियन के बाद 21 लोग हैं और उस मेरे भाई के साथ 6 महीने की एक बेटी से लेके 68 साल की मेरी माँ संपर्क में रही है। हम लोग तो ऐसा फंस गए हैं, मौत के बाद जांच हुई? मौत के बाद तो फिर हम इतने जान लीजिए सर, हमने डीएम सर को फोन किया कि सर तो वो ने ग्रुप में लिखा, जो कि एक ग्रुप बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन का, मैंने ग्रुप में अपना सारा चीज लिखा। हमने लिखा आपको सिस्टम से किसी से पर्सनली कोई शिकवा शिकायत नहीं है, अब वो डेथ कर गया है, बचा सकते तो 23 जिंदगी को बचा लीजिए, बचा सकते तो कोई 23। तो डीएम सर ने तुरंत कॉल बैक किया, बहुत सांत्वना दिए राजेश सर, और वो मुझे बोले कि सुनील आपके लिए मैं जो बन सकता हूँ तुरंत करता हूँ, सीएस को निर्देश दिए। लेकिन आए वो लोग 7 बजे आए और 8-9 बजे हमें रिपोर्ट एक सादे कागज पर व्हाट्सएप किया जाता है कि आपका पेशेंट नेगेटिव है। अच्छा। मैं शॉक्ड रह गया कि मैं 6 दिन पेशेंट के साथ रहा हूँ यार, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव कैसे आ गया? तो नहीं गलत हो सकता, क्योंकि मेरे कई कलीग ने कहा कि देख लेना सुनील,
तुम्हारा भाई का पहले आ जाएगा निगेटिव। डॉक्टर ने भी कहा कि देखिए आप पत्रकार है ना, देखेगा और निगेटिव आएगा। आपके भाई साहब की रिपोर्ट हुई क्या? वो निगेटिव आ गई? निगेटिव आ गई, मतलब मौत के बाद रिपोर्ट? हाँ, मौत के बाद 1 घंटे मौत के बाद फिर सिस्टम जागा। डीएम साहब बोले, सीएस को निर्देश दिए, तब सीएस साहब डीएस को दिए, क्योंकि यहाँ तो सबका सीढ़ी बना हुआ है। तो फिर भेजा गया मेडिकल टीम। दुर्भाग्य देखिए, जिस बॉडी को मैंने रैप किया केवल ये करके, क्या बोलते हैं, पन्नी लगा करके, वो रैप खुद से हमें कहा गया कि खोलिए आप। मैंने कहा कि आप जब आए हैं और मेरा इकलौता भाई है बड़ा, मैं उसको बार बार नहीं देख सकता हूँ, मैं खुद शुगर का पेशेंट हूँ। बोला नहीं, हम तो अकेले आए हैं, आपको मदद करना होगा। हम बोले आप ये पीपीई किट पहन के जाइएगा, और हमको बोलते हैं चलिए ऐसे। सर कुछ तो शर्म करो। बोलता है कि आपके लिए भी लाए, लेकिन वो हमको पीपीई किट पहना है अपने से। हम फिर भाई को रैप किया हुआ खोले और वो लेकर के वो गया, 1 घंटे में जांच करके दिया। मैंने डीएम सर को बोला, बहुत दुखद है सुनील जी, आपके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है, लचर सिस्टम, इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश हम करते हैं। मैं एक बात बोलूंगा, एक दिन जरूर बोलूंगा जी। कोई यहाँ दम ना भरे कि हम किसी के खास है या कोई मेरा मदद कर सकता है। कोरोना काल में कोई अधिकारी या कुछ नहीं। हाँ, मुंगेर के डीएम ने मेरी बात को सुना। चलिए, अभी एक चीज है कि हम लोग 23 परिवार है, हम लोगों का जांच हो जाए, क्योंकि हम लोग संदिग्ध में है। चलिए, पहले अपने को संभालिए, हम देखते हैं आपका मसला क्या हो सकता है। पहले अपने को संभालिए, परिवार को संभालिए, हम देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुना सुनील जख्मी को, मुंगेर के पत्रकार हैं, और अब आप स्वयं तय कर लीजिए कि बिहार की व्यवस्था कैसी है और कोरोना की इस लड़ाई में आपको किसके बूते अपने को बचा कर रखना है। थोड़ी सी हिलाहवाली जानलेवा हो सकती है, इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप स्वयं को बचाइए, व्यवस्था के भरोसे मत रहिए। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।